नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। जैसे मैंने आपको पहले वादा किया था कि हम बिहार चुनाव पर स्पेशल बुलेटिन करते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता, आखिरी वोट पड़ नहीं जाता और जब तक वहां पर सरकार बन नहीं जाती। रोज़ नई नई बातें वहां पर हो रही हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, विषय कुछ है नहीं, टॉपिक कुछ हो नहीं, एक दूसरे पर गाली गलौज की यात्राएं चल रही हैं। वहाँ पर एक दूसरे को गाली गलौज के अलावा कुछ मुद्दे सारे के सारे हैं वो दब गए। अब एक नई चीज, नई घटना, नया परिवर्तन देखने में आ रहा है। चुनाव तो हो रहा है बिहार में, परंतु लगता ऐसा है वहाँ पर यूपी की लड़ाई भी शुरू हो गई है कि यूपी का चुनाव तो अभी अगले साल है, अगले साल 27 में है, 1.5 साल लगभग पड़ा है। परंतु यूपी के नेता यानी कि आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मोदी जी के बाद सबसे पॉपुलर नेता हैं सारे देश भर के अंदर, और अखिलेश यादव तो ऑपोजिशन की तरफ से भी बहुत पॉपुलर हैं, उनके बीच में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी डुबकियां लगा रहे हैं, परंतु चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर, अखबार में जो एक तरह से जो उनके ऊपर नोकझोंक हो रही है, उसके बारे में ज़्यादा चल रही है। इसी के बारे में आज करेंगे प्रभु वाणी। पहले शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं आपको। एक दोहा है, मैं पढ़ देता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। यानी कि ये कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे बाकी भी ठंडे हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और आप भी प्रसन्न हो जाएं। परंतु यहाँ पर तो बात ऐसी बोली जा रही है कि आपात खोल देते हैं, एक तरफ से भाषण करते हैं स्त्री के साथ, सीधा अगले के ऊपर चोट हो, उसके कैरेक्टर पर चोट हो, उसका मजाक उड़ाया जाए, उसके व्यक्तित्व का मजाक उड़ाया जाए, जिससे लोग तो हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। तो आज का जो नैरेटिव है चुनाव का, वो चुनाव का नैरेटिव है कि कोई व्यक्ति कितने मजाकिये से अपने विरोधी का विरोध कर सकता है। अब आप जानते हैं योगी जी कड़ी भाषा प्रयोग करने में स्पष्ट हैं। उनके मुकाबले में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से सीधी बात कहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि छुपा करके, उनकी स्ट्रेट बात है, कटेंगे तो मरेंगे, अगर जुड़ेंगे तो रहेंगे, इस तरह की बातें कह रहा। 80%, 20% उनका पूरा स्पष्ट है कि कट्टर हिंदूवादी हैं और अपना जो काम उन्होंने किया है पिछले 6 साल के अंदर उसको भी बड़ा प्रचार करते हैं। परंतु अल्टीमेटली उनका उद्देश्य जो है, जिस तरह का उनका पहनावा है उसी तरह का वो प्रचार करते हैं, क्योंकि उससे प्रतिबद्ध हैं, कथित हैं, गोरखनाथ के महंत कहलाते रहे हैं, मंदिर बनवाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। इसलिए जब बिहार में उनको बीजेपी ने चुना, 40 प्रचारकों में से आप देखें नाम बड़े बड़े हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, मोहन यादव हैं, काफ़ी लोग हैं, परंतु वो दिखाई नहीं देते, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा अगर होती है योगी आदित्यनाथ के बारे में, क्योंकि वो ऐसी कड़ी भाषा बोल जाते हैं, वो जाकर के स्पष्ट बोलना शुरू कर देते हैं। अब उनको मजाक तो उड़ाना है, वहाँ पर उन्होंने एक बार अपने तरीके से बात करनी है, तो जाकर के उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे सारे के सारे नेता उन्होंने लपेट लिए। नाम किसी का मैंने लिया, अब मैं पढ़ता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक रैली के अंदर बड़ा धुआंधार भाषण दिया था, कई हजार लोग वहाँ पर थे। क्या कहा उन्होंने? आज गठबंधन के 3 बंदर आए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और
अपू सच सुन नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? एकदम जवाब दिया अखिलेश ने, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश का क्या जवाब था? जो लोग एक रंगी हैं लेकिन राजनीति और सामाजिक तरंगी चाल में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी है, जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, अब बदल जाएंगे फिर कभी नहीं आएंगे। क्या जवाब है? मतलब किसी का नाम नहीं है, परंतु आप समझ सकते हैं कि कटाक्ष कैसे अखिलेश ने क्यों जवाब दिया। अगर आप राजनीति की देखते हैं, बातचीत देखते हैं, तो आपको लगता है कि जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं उनका नाम अपोजिशन पार्टी ने पप्पू रख दिया। तो पप्पू का नाम रख दिया उसके, तो पप्पू के नाम से प्रचारा जाता है। तो जब योगी जी बोल रहे हैं उसको, तो लोगों का मतलब ये है कि पप्पू जो है अपने आप में ऐसा आदमी है जो किसी चीज़ पे सच बोलता नहीं है, फालतू बोलता रहता है, कई तरह के नारे लगाता है। और अब टप्पू का नाम, क्योंकि यूपी के अंदर कई लोगों ने अखिलेश का नाम टप्पू रखना शुरू कर दिया जो उसके विरोधी दल के हैं, तो उनको लगा कि मेरे को आक्रमण है। एक नया नाम इसके अंदर जो जुड़ा है वो अप्पू। अप्पू नॉर्मली मुस्लिम भाई हमारे यूज़ करते हैं, और क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो ज़्यादातर मुस्लिमों के साथ उनको कहा जाता है कि जुड़े हुए हैं, वो अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए उसको अप्पू का नाम बोलते कि वो सच सुन नहीं सकता। उसको कहा जाए कि वहाँ जंगल राज आने वाला है, भ्रष्टाचार में आप फंसे हुए हैं, परिवारवाद में आप फंसे हुए हैं, वो सच आप सुन नहीं सकते। तो उसका जवाब उन्होंने फटाफट दे दिया कि आपने कह दिया कि वहाँ पर 3 तरह के लोग आते हैं जिनको मैंने बढ़ के आपको बताया, भोगी, लोभी और ढोंगी। अब किसको कहेंगे आप भोगी, किसको आप कहेंगे लोभी, और किसको कहेंगे आप ढोंगी? इशारा उनका ऐसा लगता है जैसे लोभी, उन्होंने कहा भोगी जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने इन सब चीज़ों में अपनी अच्छी ज़िंदगी बताते हैं, हर जगह भाषण देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसलिए उनको इस तरह का नारा देने की बात कही गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं लगता मोदी की चीज़ से। इसी तरह लोभी उनको लगता है कि अमित शाह के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तीसरी तरफ ढोंगी, ढोंगी करना किसको कहा है कि अमित शाह जी को कहा है या आपने किसी और को कहा है, तो 3 लोगों को उन्होंने भी एनडीए की तरफ से लिटरेट लिया। नीतीश कुमार की तरफ भी हो सकता है, परंतु इस तरह की भाषा करने से स्पष्ट क्या है, ये अखिलेश योगी जी में चल रहा है। योगी जी ने जब वहाँ पर ये भी कहा है कि कटेंगे, जुड़ेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो बचेंगे, हर जगह जाके मंदिर की उन्होंने बात भी की, घुसपैठियों की बात भी की, और अखिलेश ने वहाँ पर जवाब भी दिया कि बिहार में ये रोज़गार की नारे लग रहे हैं और बीजेपी को बाहर करने के नारे लग रहे हैं। तो दोनों इतनी जगह पर पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा रैली उनकी की गई, तो उन्होंने वहाँ पर भाषण तो बिहार के वोटरों को एड्रेस किया, परंतु सबसे ज़्यादा आक्रमण एक दूसरे के ऊपर करते रहे। हालांकि अखिलेश जी की पार्टी एक भी सीट पर नहीं चुनाव लड़ रही, परंतु 40 प्रचारक जो हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही माने जाते हैं। तेजस्वी के बाद सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन राहुल का तो होता ही है, परंतु अखिलेश के लिए भी भीड़ ज़्यादा होती है। इसलिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये भी फिट बैठता है कि अखिलेश के ऊपर भी आक्रमण किया जाए, अखिलेश को भी इंडिया का एक पार्ट बना करके आक्रमण किया जाए, ताकि अभी से एक माहौल बने कि अखिलेश भी उसी लोगों के साथ है जो अपीसमेंट को मानते हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो विकास की बात नहीं करते, मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते, जैसे वहाँ नहीं गए थे अयोध्या के अंदर। इस तरह का उनका पर्सोना बना करके, उनकी पर्सनैलिटी को बना करके बिहार का चुनाव एक तरह से यूपी का सेमीफाइनल बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी जाएंगे तो अखिलेश यादव और योगी जी में नोकझोंक चलती रहती है, पढ़ते रहते हैं अपने एक तरह से कविता की तरह बात करते रहते हैं। तो ऐसी तरह से करने से लगता है कि योगी जी और अखिलेश उनको चुनाव अभी से दिखाई देता है। अगर उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, एक्स पे जाएंगे तो योगी जी की सारी पिक्चरें दिखाई देंगी कि किस तरह इतने सारे हमने एयरपोर्ट बना दिए, इतने सारे हमने वहाँ पर हाईवे बना दिए, इतने सारे स्कूल खोल दिए, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया, लॉ एंड ऑर्डर सॉल्व कर दी। उस तरफ अखिलेश उनका मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं। एक जगह उन्होंने मजाक में कहा
कि बुलडोज़र का दिमाग नहीं होता। जवाब दिया उन्होंने, बुलडोज़र पर बाबा हमारे योगी जी जो हैं वो बुलडोज़र के नाम से मशहूर हैं कि जहाँ पे कोई क्राइम होता है उस क्रिमिनल के घर के ऊपर जाकर के बुलडोज़र चलवा देते हैं। तो वहाँ पर मजाक में कह दिया उन्होंने बिहार के अंदर, बुलडोज़र का दिमाग नहीं होता, उसके अंदर एक ड्राइवर होता है और एक चाबी होगी। तो उन्होंने कहा क्योंकि बुलडोज़र का दिमाग नहीं होता, उसमें एक चाबी होती है, एक ड्राइवर होती है। जब ड्राइवर बदल जाएगा, जब चाबी बदल जाएगी, तो बुलडोज़र किसके ऊपर चलेगा, इसकी आप कल्पना कर रहे थे। तो धमकी दे रहे थे एक तरह से उनकी भाषा के अंदर कि जब हमारा राज आएगा तो हमारे बुलडोज़र, हमारे ड्राइवर, जिनका आपने घर गिराया, जिनका बचाया है, उसके ऊपर ही हम चलाएंगे। परंतु अखिलेश ना कि एनडीए के बड़े नेता है वहाँ कर जो प्रचार हुआ, जो सीटों का सिलेक्शन हुआ, जो एनडीए के एनडीए नहीं, इंडिया अलायंस के नेता नहीं हैं, दिल्ली में ज़्यादा बैठकों में भी नहीं आते, परंतु बिहार के अंदर उनको सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है। क्यों? उनका रिश्तेदारी भी है, लालू जी के परिवार के यहाँ उनकी रिश्तेदारी भी है कि वहाँ की लड़की ब्याही हुई है इनके परिवार के अंदर। तो इस तरह रिश्तेदारी तो है ही, जाति की रिश्तेदारी भी है, परंतु समाजवादी विचारधारा से दोनों आते हैं। इसलिए यूपी की लड़ाई जो है वो वहाँ पर पॉपुलैरिटी अपना दिखाने चाहते हैं कि अखिलेश को कितने ज़्यादा लोग देखने आते हैं और योगी जी को कितने लोग ज़्यादा देखने आते हैं। तो चुनाव के जो क्षेत्र चुने गए हैं वो भी ऐसे हैं जहाँ ठाकुरों की या ऐसे लोगों की जो हिंदू बाहुल्य लोग हों, जहाँ पर लगता है कि योगी जी का धुआंधार भाषण, गर्मा गर्म भाषण लोगों को भड़का सकते हैं, वहाँ पर भेजा जा रहा है। और अखिलेश यादव ज़्यादातर ऐसी जगह पर जा रहे हैं ये यादव ज़्यादा लोग हैं या मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं। तो दोनों का बिहार के अंदर एक तरह से टेस्ट हो रहा है कि कौन नेता बड़ा है, कौन वोटरों को ज़्यादा ला सकता है। उन मुद्दे कम उठा रहे हैं। योगी जी ने बंदर कह दिया, 3 बंदर। अखिलेश जी को लगा कि ये उनके ऊपर लागू होता है। मैंने जैसे भी बताया किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, पर बंदर का भी जवाब उन्होंने दे दिया। एक मेम चल रहा है उसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जिसके योगी जी की गोद में बंदर बिठा रखा है। इस तरह के वहाँ पे खुरापाती एक्शन होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा अखिलेश ने, जो लोग आईना देखकर आते हैं उनको हर तरफ बंदर नज़र आते हैं, बंदर की टोली में बिठा दिए जाएं तो अलग नहीं नज़र आते हैं। एक तरह से कटाक्ष था कि आप मेरे को अंदर क्या बोल रहे हैं। तो जिस तरह से बंदर की फ़ोटो बना करके वहाँ डाल दी गई है और जिस तरह ये लिखा गया उसके अंदर ये है कि व्यक्तिगत लड़ाई वहीं शुरू हो गई है, वहीं से प्रचार शुरू हो गया 1.5 साल पहले। इवन बिहार में क्या होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर भी दोनों ने भाषण कर दिए। योगी जी का बहुत कहना था कि बिहार के अंदर उनका एक ही इशू है, घुसपैठिया। उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। मौजूदा चुनाव को बाद अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, मौजूदा चुनाव के बाद अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो वो घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगी और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। विपक्ष सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करता है। अखिलेश ने इसका जवाब नहीं दिया। अखिलेश ने क्या जवाब दिया, बिहार का पैसा बिहार में लगाकर यहाँ के लोगों की तरक्की और खुशहाली करने का काम करेंगे। इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। यानी कि उन्होंने जवाब नहीं दिया घुसपैठियों का कोई भी, अपनी तरफ से कहा कि हम नया बिहार बनाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव है, युवा में काफ़ी पॉपुलर होते रहे। इस तरह वहाँ पर देखें कि यूपी से प्रियंका गांधी भी आती हैं, उनने वहाँ पर जाकर धुआंधार भाषण दिया और अटैक किया काफ़ी सारा उनके ऊपर कि किस तरह मोदी सरकार 10,000 जो है महिलाओं के खाते में जमा करती चली जा रही है। उन्हें कई एग्जाम्पल भी दिए कि कई बार जैसा होता है कि सारे 10 साल तक आपको कोई पति आपका तंग करता रहे या कोई आपको तंग करता रहे, गाली गलौज करता रहे, और 1 साल कहे कि नहीं मैं आपसे बहुत अब आगे से नहीं करूँगा, आपको खुश रखूँगा। इस तरह के उन्होंने एक सुन के चुटकुले सुनाए। तो क्या उसको माफ़ कर देंगी आप? उनका कहना यह था कि आप ये जो व्यक्ति आज आपको कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए करने जा रहे हैं, वो सब नहीं होगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी के बारे में तो अभी से वहाँ पर स्थापना हो गई है, वहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ली गई, बैटल लाइन, जिसके अंदर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और यूपी का कोई बड़ा ना सिवाय योगी जी के कोई वहाँ पर था ही नहीं। हालांकि काफ़ी लोग गए थे वहाँ पर, मौर्य जी का नाम भी था कि वहाँ जा पर के वो कैंपेन करेंगे, परंतु उनकी तरफ से कोई दिखाई नहीं दिया। तो यूपी के करेक्टर क्या होंगे, कैंपेनर क्या होंगे, इशू क्या होंगे, बिहार की पृष्ठभूमि में ये अभी से तय होता चला जा रहा है। और उसके अंदर देखने की बात ये है कि हम उम्र के लोग, अखिलेश भी लगभग 50 के पहुंचने वाले हैं और योगी जी भी 50 के आसपास हैं, ये फ्यूचर के नेता हैं दोनों। उन दोनों की लड़ाई बिहार के पाटलिपुत्र से शुरू हो रही है। वो लखनऊ जाएगी, लखनऊ से दिल्ली आएगी, ये तो देखने वाली बात है। परंतु दोनों एक लाल टोपी पहनकर अपना चिन्ह दिखा करके बिहार के हर मोहल्ले में, हर शहर के अंदर भाषण कर रहा है, जिसका नाम है अखिलेश यादव। दूसरा अपने गेरुआ शर्ट के अंदर कुर्ता और धोती पहन करके हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए और विकास जो यूपी के अंदर किया है उसका बरखान करते हुए वो अपने लिए एक प्रचार कर रहे हैं, ना कि अपनी पार्टी के लिए उतना। इसलिए प्रोजेक्शन उनका ज़रूरी है। बिहार का चुनाव हो रहा है बिहार के लिए, परंतु नींव रखी जा रही है यूपी के चुनाव के लिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और इश्यू पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए और टिप्पणी लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा, उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।